डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को नमस्कार और साथ ही नवीन सोबत सीनियर सेकेंडरी स्कूल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। अपन पढ़ रहे हैं कंटिन्यूटी। जैसा कि मैं आपको बार बार एक चीज़ बता रहा हूँ कि अपन एक निश्चित पॉइंट पे भी इसको सॉल्व करके इसको छोटा रूप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको पूरी तरह इसको डिटेल में समझा रहा हूँ। फिर भी यदि आप लोगों को कहीं कोई कन्फ्यूजन रहता है तो आप कपिल सर के फ़ोन पे फ़ोन करके अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं, जिसको मैं रिपीट कर दूं, या कमेंट में भी आप डाल सकते हैं। क्योंकि अभी अपनी लाइव क्लासेज नहीं है। यदि लाइव क्लासेज होती तो सीधा कमेंट मेरे पास आ जाता और फिर आप लोगों को किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आती। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप निश्चित रूप से कॉल करके मेरे तक ये सूचना पहुँचा सकते हैं। तो कल अपन ने 2 क्वेश्चन किए थे, 7वां और 8वां, जहाँ तक मुझे ध्यान है। फिर आज अपन उससे आगे चलते हैं। तो देखो, नवा क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं क्योंकि वो 8वें की तरह ही है जैसा। बस फर्क क्या है कि 8वें में तो मॉड ऊपर है मॉड एक्स, और 9वें में मॉड एक्स नीचे है। बस यही डिफरेंस है और कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। यदि फिर भी नहीं हो तो आप फ़ोन करके मुझसे पूछ लेना। वह मैं लिखा मैं देता हूँ क्वेश्चन, क्योंकि हो सकता है कई बच्चों के पास बुक नहीं हो। तो क्वेश्चन नंबर 9 आप नोट कर लीजिए। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन मॉड ऑफ एक्स यदि x इज नॉट इक्वल टू 0 -1 यदि x इज इक्वल टू 0, सॉरी x लेस देन, नॉट इक्वल नहीं है इसमें, x लेस देन 0 और x ग्रेटर इक्वल 0। तो अब इसमें तो अपने को कंडीशंस उसने स्पष्ट कर ही दी। लेस देन 0 के लिए वो वैल्यू है और ग्रेटर और 0 के इक्वल 0 के लिए ये है। तो उसमें अपने पास जैसे कि आप सभी जानते हो, लेस देन 0 का मतलब है माइनस वैल्यूज। लेस देन 0 का मतलब क्या है? माइनस वैल्यूज। तो आप इसमें मॉड हटाना चाहो तो हटा लो, नहीं तो मैंने आपको बताया तो बिना मॉड हटाए भी कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को जो 8वां क्वेश्चन था वो मॉड से करवाया था। इसको आप चाहो तो बिना मॉड हटाए भी कर सकते हो। चलो मैं करवा देता हूं, ये तो सारे क्वेश्चन करवा ही देता हूं। तो देखो, सबसे पहले अपने पास ये कहता है एफ के सभी अशांत तथ्य के बिंदुओं को ज्ञात करो। तो उसके लिए अपने को जब एक पॉइंट होता है देता है वो, तो 3 कंडीशन बनती हैं। कितनी? 3। तो नंबर केस फर्स्ट, जनरली फिर मैं आपको बता रहा हूं, मैक्सिमम टीचर्स, मैक्सिमम पासबुक वगैरह में सब जगह सिर्फ एक ही पॉइंट पे निकाला हुआ होता है। तो अब अपने पास केस फर्स्ट, केस फर्स्ट, स्थिति फर्स्ट, जब x इज इक्वल टू सी। समझना बच्चों, थोड़ा सा यही पॉइंट थोड़े समझने वाले हैं। x इज इक्वल टू सी और c इज लेस देन 0। x इज इक्वल टू सी, भाई x का मान c के बराबर है और c का मान 0 से छोटा। अब बताओ 0 से छोटे कितने मान हो सकते हैं? माइनस वाले सभी मान, -1, -2, -3। ऐसी स्थिति में अपने पास जब x बराबर c और c इज लेस देन 0, तब फलन एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा? x अपॉन मॉड x। ध्यान से देखो, 0 से छोटे के लिए। तो मैंने जब बताया, जब अपने पास किसी एक कंडीशन के लिए सिर्फ एक ही फलन हो तो अपन क्या करते हैं? 2 वाला नंबर 1 एफ सी निकालते हैं पहले, c अपॉन मॉड ऑफ सी, c अपॉन मॉड ऑफ सी। तो अब अपने पास क्या आ जाता है ये?
क्योंकि अपने अब इसकी वैल्यू अपन पुट करना चाहें तो कर सकते, नहीं तो ऐसे कैसे ही छोड़ दो, क्योंकि अपने पास सी के लिए फिर अपन क्या क्या मान रखेंगे वो थोड़ा अपने लिए परेशानी पैदा करेगा। तो इसको सीधा सीधा ऐसे ही छोड़ दो। लिमिट x टेंस टू सी एफ एक्स, दूसरा पॉइंट, लिमिट x टेंस टू सी x अपॉन मॉड ऑफ x, x अपॉन मॉड ऑफ x। अब आप लिमिट का यूज कर दो, c अपॉन मॉड ऑफ c। क्या देख रहे हो आप, दोनों के दोनों पॉइंट कैसे हैं, बराबर। इसलिए चूंकि यहां पर अपन लिखेंगे चूंकि एफ सी इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स, इसलिए दिया गया फलन x इज इक्वल टू c लेस देन जीरो के लिए या जीरो पर कंटिन्यू है, सतत है। ये तो अपने पास पॉइंट आ गया लेस देन जीरो के लिए। केस सेकंड, मैं पहले बता रहा था आपको लेस और ग्रेटर के लिए जो भी आप कोई भी पॉइंट ले लेना, सबके लिए कंटिन्यू ही आएगा, लेकिन वो अपने को दिखाना जरूर पड़ेगा। जब x इज इक्वल टू सी, x का मान c के बराबर, लेकिन c का मान 0 से बड़ा, तब फलन एफ एक्स इज इक्वल टू, देखो तो भाई 0 से बड़े के लिए फलन क्या है अपने पास, 0 से बड़े के लिए फलन -1, तो इसका मतलब एफ एक्स का मान क्या आ जाएगा यहां पे, -1। ध्यान देना, यहां फलन x अपॉन मॉड x आया था, यहां फलन अपने पास क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। अब अपने पास नंबर कंडीशन वही एफ सी, बताओगे क्या मुझे इस फलन के लिए एफ सी का मान क्या होगा, क्योंकि अपने पास ये जो मान होता है सी, ये जो सी वैल्यू जो अपनी होती है, ये दिए गए फलन में एक्स की वैल्यू होती है, लेकिन हम देखते हैं दिए गए फलन में कहीं एक्स है ही नहीं। इसका मतलब एफ सी का मान क्या आ जाएगा, -1 ही आएगा। क्या आएगा, -1 ही। ऐसी स्थिति में अब अपन सेकंड पॉइंट पे आ जाते हैं। लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू c, एफ एक्स का मान क्या है अपने पास भाई, -1 है। एफ एक्स का मान क्या है, -1। इसका मतलब इस लिमिट का इस पे कोई फर्क पड़ेगा क्या, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मान अपने पास क्या आ जाएगा लिमिट रखने के बाद, -1। क्या देख रहे हो आप, एफ सी और ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर हैं। क्या लिखेंगे, चूंकि एफ सी इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स, इसलिए दिया गया फलन x इज इक्वल टू c और c इज ग्रेटर देन 0 के लिए सतत है, कंटिन्यू है। अच्छा, ये पहले भी मैं आपको स्पष्ट कर चुका हूं इस चीज को कि जब भी अपने पास कोई मान लेस देन 0 के लिए आएगा या ग्रेटर देन 0, कोई भी 0, 1, 2, 5 कुछ भी है, उसके लिए हमेशा ये फलन कंटिन्यू होंगे। ये तो दिमाग में रखा ही करो, हमेशा कंटिन्यू होंगे। लेकिन अपने को इनको दिखाना कंपलसरी है, बताना कंपलसरी है कि इन दो कंडीशंस में तो असांत तत्व का कोई बिंदु है नहीं। यानी कि 0 से छोटे के लिए कोई असांत तत्व का बिंदु नहीं है, 0 से बड़े के लिए कोई असांत तत्व का बिंदु नहीं है। अब कौन बचा,
जीरो। तो अब जीरो के लिए चेक करो भाई इसको। केस थर्ड, जगह कम पड़ेगी। चलो एक बार आप ये थोड़ा सा नोट कर लो, फिर मैं बताता हूं, क्योंकि उधर थोड़ी जगह कम पड़ रही है, आपके इस पे आएगा नहीं वीडियो में। ये दोनों पॉइंट उतार लो फटाफट। अब मैं आपको केस थर्ड समझाता हूं इसका। अपन ने देखा कि लेस देन जीरो के लिए कंटिन्यू है, ग्रेटर देन जीरो के लिए कंटिन्यू है। अब इक्वल जीरो पर क्या स्थिति है वो अपन यहां पे देखेंगे। देखो उधर क्या थोड़ा सा बोर्ड पे हो सकता है वो आता नहीं, इसलिए मैंने यहां पे केस थर्ड, जब x इज इक्वल टू सी, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहो तो मत लिखो डायरेक्ट भी। x इज इक्वल टू सी और इज इक्वल टू जीरो, या आप डायरेक्ट x बराबर जीरो पर भी लिख सकते हो। दोनों चीजें हैं, बात एक ही है कि वहां लेस देन ग्रेटर देन लिखना पड़ा था अपने को, क्योंकि छोटी वैल्यूज ले रहे थे। यहां पे अपने पास x बराबर सी और सी बराबर जीरो, यानी कि x बराबर जीरो, एक ही बात है दोनों का मतलब। जब आपको पता है कि जीरो के लिए हमारे पास दो फंक्शंस हैं, तो मैंने आपको बताया था जब किसी एक पॉइंट के लिए अपने पास दो फंक्शन हो जाते हैं तो अपने पास वहां RHL और LHL के द्वारा अपन प्रूव करते हैं कि वो वैल्यू कंटिन्यू है, उस पॉइंट पे कंटिन्यू है या नहीं है। तो इसके लिए नंबर एक FC, लेकिन यहां पे वहां पे तो अपन FC लिख रहे थे, लेकिन यहां पे C की जगह क्या है, बराबर हो गया जीरो के। भाई यहां तो जैसे इसमें लेस देन वाले में तो C जीरो से माइनस के मान, यहां जीरो से बड़े यानी प्लस 1 2 3 4 5 जैसे इन्फिनिटी, उन सभी के लिए ये प्रूव हो गया। लेकिन अब बात आती है पर्टिकुलर x इज इक्वल टू जीरो की, तो FC इज इक्वल टू C का मान जीरो, तो F0। अब बराबर जीरो कौन से में भाई, नीचे वाले में क्या आ रहा है, -1। देखो ध्यान से। सेकंड, अब अपने पास LHL, बाईं सीमा हिंदी में लिखना चाहते हो लिख दो, सिर्फ LHL से भी काम चल जाएगा। पहले मैं फॉर्मूला लिखता हूं, थोड़ा सा हो सकता है आप लोग यहां पे कंफ्यूज मत होना। लिमिट x टेंस टू C माइनस बोलते हैं अपन इसको, x टेंस टू C माइनस fx, और जो इसका फॉर्मूला है वो होता है लिमिट h टेंस टू जीरो f C माइनस h। लिमिट h टेंस टू जीरो f C माइनस, ये फॉर्मूला ये अप्लाई करना है। ये तो सिर्फ बाईं सीमा दर्शाने का सिंबल है। यदि आप इसको बाय चांस नहीं भी लिखना चाहो ना भाई, ये करेगा आपको, हो सकता है सर ये हमको थोड़ा कंफ्यूज करता है, ऐसा कभी आपको फील हो कि सर ये तो हमको कंफ्यूज कर रहा है, मत लिखो इसको, सिर्फ आप LHL लिख दो, हिंदी में बाईं सीमा लिख दो, एक ही चीज है। फॉर्मूला ये, बस ये लिखना जरूरी है क्योंकि ये फॉर्मूला है उसका, समझ गए ना आप। ये एक सिंबल है
बाईं सीमा दर्शाने का। मैं यहां पे थोड़ा सा लिख देता हूं, यह बाईं सीमा दर्शाने का प्रतीक है। यहां पे अपन सिर्फ LHL या हिंदी में बाईं सीमा लिख के भी काम चला सकते हैं, लेकिन यह बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि अपने पास जो एग्जाम्स हैं उनमें कई बार तो हिंदी में लिख देता है बाईं सीमा ज्ञात करो, कई बार कह देता है LHL ज्ञात करो, लेकिन कई बार वो सिर्फ ऐसे लिख के छोड़ देता है। तो वहां पे आपको यह पता होना चाहिए कि अपने को यह आइडेंटिफाई हो जाना चाहिए कि इसका मतलब है बाईं सीमा। फॉर्मूला ये काम आएगा। अब अपने पास C माइनस, क्यों भाई C आप अच्छा पहले वो लगा दो फॉर्मूला, क्योंकि ये तो अभी अपन ने C लिखा है, लेकिन C का यहां तो मान कन्फर्म है 0। लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx, यानी कि लिमिट h टेंड्स टू 0 f, C की जगह 0 आ जाएगा भाई, C की जगह क्या आ जाएगा 0 माइनस h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0। अच्छा आप समझो थोड़ा सा, 0 माइनस यहीं से समझ लो चाहे यहां से, एक ही बात है। 0 माइनस यानी कि 0 से कम, फलन में पहुंच जाओ अपने में, 0 से कम कौन से में, ऊपर वाले में। तो ये जो मान, मैंने आपको कई बार 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 एक चीज रिपीट कर रहा हूं, ये जो मान होता है दिए गए फलन के लिए x का मान होता है। तो दिए गए फलन में x की जगह ये रख दो 0 माइनस h अपॉन 0 माइनस h का मॉड, 0 माइनस h अपॉन 0 माइनस h का मॉड, या इसको अपन लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h अपॉन मॉड के अंदर की संख्या आप सभी जानते हो, अपन क्या लिखते हैं उसको, प्लस। तो अब आप देखोगे, अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है, सर लिमिट रख दें तो 0.0 रूप बन जाएगा, लेकिन लिमिट का यूज करने से पहले ही बच्चों ये कैंसिल हो जाता है। आपके दिमाग में ये चीज आ सकती है बाई चांस कि सर लिमिट रखेंगे तो 0.0, और आप सर बताते हो 0.0 तो अनिर्धारीय रूप होता है, लेकिन वास्तविकता ये है कि अपने पास लिमिट का यूज करने से पहले h और h कैंसिल, तो क्या बचा अपने पास, लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहां भाई बच गया -1। अब बताओ इस h का इस -1 पे कोई फर्क पड़ेगा क्या, क्योंकि h ही नहीं है तो फर्क क्या पड़ना, तो क्या आ जाएगा -1। अपन ने FC निकाल ली, LHL निकाल दी, अब RHL निकाल लेते हैं। नंबर 3 RHL। अच्छा अब मैं आपको सीधा फॉर्मूला लिखा रहा हूं क्योंकि जिससे आपके दिमाग से मैं कंफ्यूजन मिटाऊं कि इसको लिखना जरूरी है या नहीं है। कोई जरूरी नहीं है, लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं तो मत लिखो, सीधा लिख लो आप, लिमिट h टेंड्स टू 0 f c प्लस h। अब आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड कर रहा है ये कि आप इसको लिखना चाहो लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहो मत लिखो, क्योंकि यदि आप कंफ्यूज होते हो तो निश्चित रूप से मत लिखिए, लेकिन आपको पता जरूर होना चाहिए, आपको पता जरूर होना चाहिए कि भाई दाईं सीमा और बाईं सीमा को हम किस किस से डिनोट कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। अभी तो एक सिंबल और है वो मैंने नहीं बताया है, अभी वो बताऊंगा जरूर आप लोगों को, नहीं तो आपको हो सकता है कई बार पेपर में इस तरह का भी पूछ ले, बताऊंगा लेकिन बाद में बताऊंगा, अभी तो कंफ्यूज हो जाओगे तुम दो तीन चीजें एक साथ देखने के बाद। तो अब मैंने यहाँ पे वो सिंबल नहीं लिखा जो ये अपन लिखते हैं ना, लिमिट x टेंड्स टू c प्लस fx, वो मैंने नहीं लिखा, जरूरी नहीं है लिखें, मर्जी है, लिखें अच्छी बात है, नहीं लिखें मत लिखो। तो अब अपने पास लिमिट h टेंड्स टू 0 c प्लस मीन्स c से बड़ा, बात तो वहां पे भी वही c प्लस आ रही थी, यदि यह फॉर्मूला लिखते तो क्या आता, c प्लस ही आता, यहां c प्लस h लिखा हुआ है, और h आपको पता है, मैंने आपको बता दिया टेंड्स टू 0, h एक सूक्ष्म राशि है, तो c प्लस यानी कि c से बड़ा। अब c से बड़ा, c यानी कि 0, c यानी कि 0, क्योंकि ये मत भूल जाना, कई बार
अपने दिमाग में हो जाता है यार उन्होंने दोनों में सी किया तो इसमें, क्योंकि इसमें इक्वल हो चुका है वो वैल्यू x के बराबर हो चुकी है। तो 0 प्लस एच, 0 से बड़ा कौन सा है भाई, ये वाला क्या है -1, लिमिट h टेंस टू 0। ध्यान देना आप, ये जो मान है ये वाला, ये फलन में x का मान है। मैं आज फिर लिख दूं, कल भी लिखा था मैंने लेकिन फिर लिख देता हूं थोड़ा थोड़ा सा, जिससे फलन में x का मान, फलन में x का मान, तो ये अपने पास फलन में x का मान है, लेकिन हम देखते हैं फलन में x ही नहीं है, फलन में x ही नहीं, तो बताओ क्या रखें भाई, नहीं है तो नहीं है, हम क्या कर सकते हैं, जो फलन है वही रखेंगे। अब अपने पास अपन देखते हैं कि अपने पास इसमें लिमिट रखते हैं, लिमिट का कोई इफेक्ट पड़ेगा, कोई नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें h ही नहीं है, तो क्या आ जाएगा -1। क्या देखा आपने, केस फर्स्ट देखा कंटिन्यू आया, केस सेकंड देखा कंटिन्यू आया, केस थर्ड भी हम देख रहे हैं कैसा है, कंटिन्यू है। क्या लिख देंगे, चूंकि F0 इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू LHL। देखो आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हो, और दूसरा मैंने वो भी बता रखा है आपको, F0 इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx। दोनों ही कंडीशंस में आप कर सकते हो। अरे श्याम जी बोल दो उनको एक बार। ये देखो हाँ, थोड़ा सा कैमरा टेढ़ा होने के कारण थोड़ा सा बीच में व्यवधान आ गया था, इसलिए अब आप दोबारा कंटिन्यू हो जाइए। तो अपन बात कर रहे थे, मैं समझा रहा था आपको, ये तो अपन ने सिद्ध प्रूफ तो कर लिया था, लेकिन मैं यहाँ ये समझा रहा था कि आप ऐसे लिखोगे F0 इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू LHL, तब भी वो सही माना जाएगा, और यदि आप ऐसे लिखते हो तब भी सही माना जाएगा। बस एक चीज का फर्क आएगा, ये ऐसा लिखोगे वो आपकी क्वालिटी को दर्शाएगा, ऐसा लिखोगे तो सही तो होगा लेकिन थोड़ा सा क्वालिटी आपकी हल्की दिखाएगा। सही होगा ये मत सोचना क्वालिटी हल्की दिखाएगा तो नंबर काट लेंगे ना, नंबर पूरे आएंगे। लेकिन ये चीज़ और ये चीज़ बस इतना सा डिफरेंस है, और कोई डिफरेंस इसमें नहीं है। कैसे भी लिख दो दोनों सही हैं। तो अपन यहाँ देखते हैं ये दोनों बराबर हैं, इसलिए दिया गया फलन x इज इक्वल टू 0 पर कंटिन्यू है, सतत है। अपन ने देखा केस फर्स्ट में भी कंटिन्यू, केस सेकंड में भी कंटिन्यू, केस थर्ड में भी कंटिन्यू। तो लास्ट में क्या लिखो, क्योंकि अपना क्वेश्चन जो कहे वो कहता है f के असंतत के सभी, तो अपन लिख देंगे लास्ट में अतः f का कोई भी असंतत्य का बिंदु नहीं है। असंतत्य का कोई बिंदु नहीं है, यानी कि सभी बिंदुओं पे, ऑल रियल नंबर्स पर ये क्या है, कंटिन्यू है। इसके बाद अपन नोट तो मेरे विचार से कर ही लिया होगा आप लोगों ने। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10। मैं मिटा रहा हूं, आप वीडियो रोक के कर सकते हो आराम से। किसी तरह का कन्फ्यूजन मैं फिर आपको बार बार एक चीज बताता रहता हूं कि आप
यदि आपको कोई कन्फ्यूजन है आप स्कूल के किसी भी नंबर पर फ़ोन करके बता सकते हैं। नेक्स्ट डे आपका उस कन्फ्यूजन का समाधान हो जाएगा, क्योंकि लाइव क्लास यदि चलती है तो वो कन्फ्यूजन्स हमें भी मिलते रहते हैं। तो अब अपन क्वेश्चन नंबर 10, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 यदि x ग्रेटर इक्वल 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 यदि x लेस देन 1। अब तो मैं समझता हूं इतने सवाल अपन ने कर लिए तो आपको ये चीज़ें तो अब धीरे धीरे समझ में आने लग गई होंगी कि अपने पास यदि लेस और ग्रेटर के लिए रहेंगे तो कंटिन्यू होंगे, वो संतत होंगे, लेकिन दिखाना अपने को जरूरी होगा। तो एक यदि बिंदु की बात आती है तो वही 3 केस बनते हैं अपने पास। इनको आप इंग्लिश में केस कह सकते हो, हिंदी में स्थिति कह सकते हो। ये अपनी मन की मर्जी है कि हम भाई स्थिति फर्स्ट जब x इज इक्वल टू सी और c इज लेस देन 1, जब x इज इक्वल टू सी और c इज लेस देन 1, तो अब 1 से छोटा क्या होगा भाई, 0 माइनस की इन्फिनिटी तक सारी वैल्यूज होंगी। तो अच्छा अब बात आ जाती है लेस देन 1, तब फलन क्या होगा भाई, क्योंकि मेन चीज तो बिना फलन के तो अपन कंटिन्यूटी चेक कर ही नहीं सकते। जब x का मान c के बराबर है लेकिन c का मान 1 से छोटा है, तब फलन क्या है अपने पास है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये नीचे वाला लेस देन 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसके लिए फिर वही अपने पास 2 ही कंडीशन है, एफ सी, फलन ये रहा अपना, x की जगह c रख दो, c स्क्वायर प्लस 1। नंबर 2, लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू c और एफ एक्स का मान क्या है अपने पास, एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो अब लिमिट का यूज कर दें, c स्क्वायर प्लस 1। क्या देख रहे हो आप, अब इसलिए मैं वो 3 वाला इसलिए नहीं कराता मैं लेस और ग्रेटर के लिए, क्योंकि अब देखो 2 लाइन में अपना क्वेश्चन पार्ट फिनिश हो गया। यदि 3 वाला कराते तो मैं समझता हूं ये नीचे तक पूरा भर जाता और बड़ा क्वेश्चन हो जाता अपना। अब यहां पर अपन लिख देंगे चूंकि एफ सी इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स, इसलिए दिया गया फलन x इज इक्वल टू सी लेस देन 1 पर कंटिन्यू है, सतत है। यह अपना फर्स्ट केस हो गया भाई, पहली स्थिति। अब स्थिति सेकंड, स्थिति सेकंड में अपन देखते हैं, ये लेस का ले लिया फिर ग्रेटर का, लास्ट में ले लिया कर वो बराबर वाला, बीच में लेना चाहो तो बीच में ले सकते हो, वो आपकी मर्जी के ऊपर है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि सब पहले लेस का क्यों ले, पहले ग्रेटर का ले सकते हो, पहले बराबर का ले सकते हो, लेस ग्रेटर बाद में ले जाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब अपन जब x इज इक्वल टू सी और c इज ग्रेटर देन 1, x का मान c है और c का मान 1 से बड़ा है, तब फलन क्या होगा भाई, तब फलन एफ एक्स इज इक्वल टू, क्यों भाई 1 से बड़े के लिए क्या है फलन, x प्लस 1। तो अब अपने पास, अब इसमें भी देखो भाई छोटा सा एफ सी, 1 से बड़ा कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5 डैश डैश c प्लस 1। नंबर 2, लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू c और एफ एक्स का मान क्या है भाई इसके लिए, x प्लस 1। लिमिट का यूज कर दो भाई, c प्लस 1। क्या देख रहे हो आप,
दोनों वैल्यू सेम लिख देंगे, चूंकि एफ सी इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स, इसलिए दिया गया फलन, इसलिए दिया गया फलन x इज इक्वल टू सी और c इज ग्रेटर देन 1 पर कंटिन्यू है, कंटिन्यू है। तो अपने के पास इसका मतलब हमको दो चीजें तो पता लग गई भाई, एक से छोटे चाहे कितने भी मान आ जाएं तो कंटिन्यू है, एक से बड़े कितने भी आ जाएं तो कंटिन्यू है। अब एक और चीज हो गई, चेक करना रहेगी, कौन सी भाई, एक पे क्या स्थिति है इसकी। तो अब x बराबर 1 पे देख लेते हैं। स्थिति थर्ड, स्थिति थर्ड, जब x बराबर c और बराबर 1, या फिर इसको आप डायरेक्ट x बराबर 1 भी लिख सकते हो। मैं c इसलिए दर्शाता हूं क्योंकि यहां अपन c दर्शा रहे हैं, आप कहोगे सर x बराबर 1 सीधा ही लिख दिया। अब x का मान है c के बराबर, लेकिन अब यहां c का मान फिक्स हो गया, यहां इन दो कंडीशन में फिक्स नहीं था, एक से छोटा, अब एक से छोटे तो कितने ही मान है, एक से बड़ा, एक से बड़े भी कितने ही मान है, लेकिन यहां फिक्स है x बराबर c और c का मान 1। ऐसी स्थिति में अपने पास जो अपनी वैल्यू है अब अपने पास x इज इक्वल टू 1 पर अपने को चेक करना है इसको। जब मैं आपको पहले कई बार बता चुका हूं कि अपने पास जब किसी एक पॉइंट के लिए दो फलन आ जाते हैं, देखो ये दो फलन आ गए अपने, आगे नहीं आगे, तो उस समय अपने को RHL और LHL का यूज करना ही होगा। नंबर 1 FC, लेकिन यहां C का मान पता है हमें, क्या 1, बोलो पता है। अच्छा, अब x बराबर 1 ढूंढ लो भाई, ये रहा x प्लस 1, x की जगह क्या रख दें 1, 1 प्लस 1 यानी कि 2, 1 प्लस 1 यानी कि 2। सेकेंड पॉइंट LHL, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप यदि ये छोड़ना चाहें, LHL और RHL पिछले क्वेश्चन में मैंने चर्चा की थी ना, वो लिमिट x टेंस टू c माइनस और वो लिखते हैं, यदि आप छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं। मैं ये इस क्वेश्चन में उनको छोड़ के लिखा रहा हूं, जिससे आपके दिमाग में ये लगे कि भाई सर कोई दिक्कत नहीं है, वो लिखें तो ठीक है, नहीं लिखें तो ठीक, बिल्कुल। LHL लिमिट h टेंस टू 0 f c माइनस h, ये अपना फॉर्मूला है, बस ये नहीं भूलना है अपने को। और c का मान क्या है यहाँ पे 1, लिमिट h टेंस टू 0 f1 माइनस h, f1 माइनस h। अब ढूंढो आप 1 माइनस यानी कि 1 से छोटा, 1 से छोटा कौन है एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो आपको मैंने बार बार रिपीट कर रहा हूं, लिखवा भी रहा हूं, ये जो मान होता है वो दिए गए फलन में x का मान होता है, और फलन है एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो x की जगह क्या लिख देंगे अपन 1 माइनस h। तो अपने पास क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस h का होल स्क्वायर और प्लस का 1, प्लस का 1। अब लिमिट यूज कर दो आप, 1 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 1, यानी कि 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। ये अपनी LHL आ गई। अब नंबर थर्ड RHL। अब मैंने वो छोड़ दिया जिससे आप लोगों को ये कंफ्यूजन मिटे, वो मैंने फिर एक चीज बता दी, बस वो आपकी क्वालिटी को दर्शाएगा और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे करोगे नंबर तब भी पूरे आएंगे, वैसे करोगे तब भी नंबर पूरे आएंगे, लेकिन उसको याद जरूर रखना है, क्योंकि कई बार पेपर में दाईं सीमा या बाईं सीमा लिखने के बजाय वो लिख देता है जो अपन ने पहले लिख रखा था ना, ऐसे पॉइंट लिख देता है कि भाई इसका मान ज्ञात करो। अब आप वहां यदि आपको पता नहीं है तो फिर आप सोचोगे यार क्या ज्ञात करवा रहा है, इसलिए। तो अब अपने पास लिमिट h टेंस टू 0 f c प्लस h, लिमिट h टेंस टू 0 c प्लस c आए यानी कि 1 f 1 प्लस h,
एक प्लस एक से बड़ा, देखो तो भाई x प्लस 1 दिए गए फलन में लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस एच और प्लस का 1, x की जगह 1 प्लस एच लिख दिया अपन ने। अब लिमिट का यूज कर दो भाई। थोड़ा सा कैमरे की प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा सा बीच बीच में थोड़ी सी समस्या आ रही है। तो देखो अपन यहाँ आर एच चेक कर रहे थे, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ सी प्लस एच, सी का मान अपन ने देखा एक है, तो अपने पास लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 1 प्लस एच, 1 प्लस एच का मतलब एक से बड़ा, एक से बड़ा क्या है अपने पास, ये रहा भाई x प्लस 1। तो ये फलन का मान x की जगह अपन इसमें 1 प्लस एच प्लस 1, 1 प्लस एच प्लस 1, तो अब अपने पास लिमिट का यूज कर देते हैं अपन 1 प्लस 0 प्लस 1, तो अपन देखते हैं ये क्या आ गया अपने पास 2। क्या देख रहे हो आप, ये भी 2, ये भी 2 और ये भी 2, इसका मतलब x इक्वल टू 1 पर कंटिन्यू, लेस देन 1 पे कंटिन्यू, ग्रेटर देन 1 पे कंटिन्यू, इक्वल 1 पे कंटिन्यू। इसका मतलब इस फलन के लिए कोई भी असंततता का बिंदु विद्यमान है नहीं है। हम यहाँ लिख देंगे चूंकि F1 इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू LHL, इसलिए दिया गया फलन x इज इक्वल टू 1 के लिए सतत है, कंटिन्यू है। और लास्ट में फिर एक लाइन जरूर लिख दिया करो, अतः इस फलन के लिए असंततता का कोई भी बिंदु विद्यमान है नहीं है। नोट कर लो, नीचे ये लाइन में जरूर नहीं लिखो, हर क्वेश्चन में अपन लिख रहे हैं ये वाली, वो आप लिख भी सकते हो आराम से। अब अपन अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, जूम करके आप नोट कर लेना इनको, कोई कंफ्यूजन हो तो मैं आपको फिर वही एक चीज या पूछते रहना। उसके बाद जब आपकी लाइव क्लास लगेगी तो उस समय आपके लिए एक दिन स्पेशल डाउट के लिए रख देंगे, जिसमें आप सीधे मुझसे पूछ सकते हो। और आपको अब फिलहाल कोई समस्या है तो आप स्कूल के किसी भी कांटेक्ट नंबर पर फोन करके और मुझे बता सकते हो कि आपको कहां समस्या है। तो अब अपने पास क्वेश्चन नंबर 10 मैंने करवा दिया आपको। मैं आपको 11 और 12 आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं, क्योंकि वो कोई ज्यादा कठिन नहीं है, एक जैसे ही सवाल है, तो एक दो सवाल तो मैं आपके लिए छोड़ूं जिससे घर पे बिना देखे भी तो कुछ करें। तो ये मैं लिखा जरूर देता हूं, क्योंकि हो सकता है कि आपके बच्चों के पास बुक नहीं हो, कल मैं इनको करवा दूंगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11, ये अपने पास है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3 यदि x इज लेस इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 यदि x इज ग्रेटर देन 2। वही असंततता के सभी बिंदु ज्ञात करने से अब तक अपन ज्ञात करते हैं वैसे के वैसे ही। और क्वेश्चन नंबर 12, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 10 माइनस 1 यदि x लेस इक्वल 1, एक्स स्क्वायर यदि x इज ग्रेटर देन 1। ये आपके दो क्वेश्चन मैं आप लोगों को एक और लिखा तो तीसरा क्या 13वां भी एक था, क्या एफ एक्स बराबर ये द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है। इसमें बात वही है, चेक वही करना है। तो मैं चलो 3 कर देता हूं, फिर उससे मैं अगले उस पे आ जाते हैं। पर ये 3 क्वेश्चन आप घर पे करना, यदि नहीं होते हैं तो फोन करके मेरे को बता देना, मैं आपको ये तीनों दोबारा फिर करवा दूंगा। लिखा इसलिए रहा हूं कि हो सकता है काफी बच्चों के पास बुक नहीं हो। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है क्या एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। बिल्कुल सरल है इसलिए मैं इनको छोड़ रहा हूं, लेकिन फिर भी यदि आपको ये परेशानी पैदा करते हैं
तो आप मुझे बता सकते हो x माइनस 5 यदि x इज ग्रेटर देन 1, क्या fx ये फलन द्वारा परिभाषित फलन द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है, एक संतत फलन है? ये आपसे क्वेश्चन कर रहा है। हाँ, तो ये मैंने आप लोगों को 3 क्वेश्चन लिखाए हैं, 11, 12 और 13। उसका रीजन कि भाई हो सकता है काफी बच्चों के पास बुक नहीं हो, तो ये आप करके देखोगे घर पे। नहीं होते हैं तो फिर मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में ये करवा दूंगा, और उससे के इसके बाद फिर अपन अगला क्वेश्चन करते हैं। कितने मिनट की होगी? एक क्वेश्चन और करवाएं तो घंटे भर की हो जाएगी फिर। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही है, क्योंकि फिर आप सभी को धन्यवाद। ये आप ये करो, उसके बाद फिर नेक्स्ट अपन आगे, क्योंकि ये असंतत्य वाले थे, अब सातत्य वाले शुरू होंगे अपने। तो आज का टॉपिक यहीं फिनिश कर देते हैं अपन।